हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपको फ्लो ऑफ हीट एंड कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में आपको कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट रेडियली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट सच एज आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम etc। तो ऐसे मटेरियल जो हीट को हीट को रेडियली जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हीट जो है उनसे होकर रेडियली ट्रांसफ़र होती रहती है, ऐसे मटेरियल को गुड कंडक्टर कहते हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम etc। तो आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम यह जो हैं यह हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। इनसे हीट जो है रेडियली फ्लो होती है। On the other hand, material that do not conduct heat radially are called bad conductors or insulator of heat such as rubber, wood, plastic etc। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे मटेरियल जिनसे हीट जो है वह रेडियली ट्रांसफ़र नहीं होती है, ऐसे मटेरियल को बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आपका रबर, वुड, प्लास्टिक etc। इसमें आपने देखा कि रबर, वुड, प्लास्टिक जो हैं वे बेड कंडक्टर, इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि इनसे हीट जो है रेडियली ट्रांसफ़र नहीं होती है, हीट इसमें फ्लो नहीं होती है। एयर एंड वाटर आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो आप देख रहे हैं कि एयर और वाटर जो है वह हीट का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। एयर एंड वाटर जो है वह हीट का पुअर कंडक्टर होता है। Some materials such wool, fur and bird feather are good insulator because they trap the air between the fibers। कुछ मटेरियल्स जैसे कि वूल, फर, बर्ड फेदर ये जो हैं गुड इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि जो है एयर को अपने फाइबर में ट्रैप कर देते हैं। यह एयर को, हवा को अपने धागों में, अपने फाइबर्स में रोके रहते हैं, इसलिए जो है ये जो वूल, फर एंड बर्ड्स फेदर्स हैं यह गुड इंसुलेटर का काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ हीट आपने पढ़ा है, तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है कंडक्शन का, उसको देखते हैं। तो आप देखें, कुकिंग अटेंसिल्स आर यूजली मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम एंड एलॉयज like brass and stainless steel because they are good conductor of heat। तो जो कुकिंग अटेंसिल्स हैं, जो खाना पकाने वाले बर्तन्स हैं, वे जो है मेटल्स के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनसे आसानी से हीट को ट्रांसफ़र हो जाता है और आपका जो कुकिंग है वो आसानी से हो जाता है। Cooking utensils are usually made of metals like copper, aluminum and alloy like brass, stainless steel। तो जो कुकिंग अटेंसिल्स हैं, खाना पकाने वाले जो भी अटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं, वह मुख्य रूप से कॉपर, एल्युमिनियम या फिर मिश्र धातु से, एलॉय से बने होते हैं, जैसे कि ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील। क्योंकि यह सब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जो भी आपने मेटल्स देखा ये सब हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं और हीट को ये आसानी से ट्रांसफ़र करते हैं। हैंडल ऑफ मेटल कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर लाइक वुड, बम्बू एंड बैकेलाइट सो दैट दे डू नॉट बिकम हार्ड एंड आर इजी टू होल्ड इवन व्हेन द वेसल इज़ वेरी हार्ड। तो जो इन कुकिंग वेसल्स के जो बर्तन हैं आपके खाना बनाने वाले, मेटल्स के बने हुए, इनके हैंडल्स जो हैं वह इंसुलेटर्स के बने होते हैं। कुकिंग वेसल्स के हैंडल्स जो हैं वह इंसुलेटर के बने होते हैं, जैसे ये वुड के बने हो सकते हैं, बम्बू के हो सकते हैं या फिर बैकेलाइट के बने हो सकते हैं। दे डू नॉट बिकम हार्ड, ये गर्म नहीं होते हैं। ये जो आपके हैंडल्स हैं वे इंसुलेटर्स हैं और यह हीट से गर्म नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जब यह आप वेसल्स को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तब भी यह गर्म नहीं होते हैं। और आसानी से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो हैंडल ऑफ मेटल कुकिंग वेसल आर मेड ऑफ इंसुलेटर लाइक वुड, बम्बू एंड बैकेलाइट सो दे डू नॉट बिकम हॉट एंड आर इजी टू होल्ड इवन व्हेन द वेसल इज वेरी हॉट। आप तब भी इसको होल्ड कर सकते हैं जब वेसल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल आर कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टस।
तो जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनमें क्या होता है, ज्वलनशील मटेरियल, ठीक है, इनफ्लेमेबल, ठीक है, ज्वलनशील मटेरियल्स से कवर किया रहता है, और वह इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जैसे एस्बेस्टस, ठीक है। तो व्हीकल्स जिनके पास इनफ्लेमेबल मटेरियल्स होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं उसमें जब पेट्रोल और डीजल्स आप यूज करते हैं तो वे कैसे मटेरियल्स हैं, वे ज्वलनशील मटेरियल्स होते हैं, उनमें आग लग सकती है आसानी से, इसलिए जो है आग न लगने पाए इसलिए व्हीकल्स, ठीक है, को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर किया जाता है जैसे कि एस्बेस्टस, ठीक है। तो एस्बेस्टस जो है वह इंसुलेटिंग मटेरियल से इससे कवर कर दिया जाता है जिससे जो है आसानी से आग नहीं लगती है। वुड इज वार्म इन विंटर एज द पोर इन, ठीक है, ऊल इज वार्म इन विंटर, ऊल जो है, ऊन जो है वह ठंडी में क्या होता है, गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, देखें, ऊल इज वार्म इन विंटर एज द पोर इन ऊल ट्रैप एयर विच इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट कीप अस वार्म। ऊल जो है वह विंटर में गर्म होता है क्योंकि ऊल में जो पोर होते हैं उसमें एयर भरा रहता है, और एयर जो है वह बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। सो इट कीप्स अस वार्म, इसलिए जो है वह हमें गर्म रखता है। तो ठीक है, तो ऊल जो है वह विंटर में क्या होता है, गर्म होता है क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं उसमें हवा भरा रहता है, और हवा जो है वह बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए जो है यह हमें गर्म रखता है। ब्लॉक्स ऑफ आइस आर यूजली कवर्ड विथ क्लॉथ आर सॉडस्ट व्हेन स्टोर्ड, ठीक है। तो आइस के जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, बर्फ़ का जो बड़ा बड़ा सिल्ली होता है वह पिघलने न पाए इसके लिए क्या करते हैं, उसको क्लोथ से, कपड़े से, सॉडस्ट से, मुरादे से, ठीक है, भूसी लाते हैं या फिर मुरादा लाते हैं लकड़ी का, उससे जो है आइस के बड़े बड़े ब्लॉक्स को तोप के रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो जल्दी गलते नहीं हैं। दिस प्रिवेंट द आउटसाइड हीट, ठीक है, फ्रॉम मेल्टिंग द आइस क्विकली। यह क्या करते हैं, क्लोथ और सॉडस्ट, यह जो है आउटसाइड, बाहर से हीट को उसमें जाने नहीं देते हैं, आइस के संपर्क में, टच में आने नहीं देते हैं, जिससे आइस जो है तेज़ी से मेल्ट नहीं करने पाता है, और ठीक है, तो प्रिवेंट हो जाता है, उसकी सुरक्षा हो जाती है, और आइस जो है तेज़ी से मेल्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन के प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस क्या हैं, जिसमें आपने देखा कुकिंग यूटेंसिल्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्युमिनियम एंड एलॉय लाइक ब्रास एंड स्टेनलेस स्टील बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वह मुख्य रूप से मेटल्स के बने होते हैं, ठीक है, एलॉय के बने होते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स और एलॉय होते हैं यह गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। हैंडल्स ऑफ मेटल कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ इंसुलेटर लाइक वुड, बम्बू एंड बैकेलाइट, सो दे do not become hot and are easy to hold even when the vessel is very hot, ठीक है। तो जो भी मेटल्स के हैंडल्स होते हैं वे इंसुलेटर्स के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि यह गर्म नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जब आप बहुत ज़्यादा वेसल्स को गर्म करते हैं तब भी यह आप जो है यह गर्म नहीं होते हैं, और उसको आप आसानी से उठा सकते हैं। व्हीकल कैरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल आर कवर्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टस, ठीक है। तो व्हीकल्स जो है, व्हीकल्स के पास, गाड़ियों के पास जो है ज्वलनशील पदार्थ होता है, और उससे बचाने के लिए, उसमें आग न लग जाए इससे बचने के लिए उस पर इंसुलेटिंग मटेरियल का कवर चढ़ाया जाता है जैसे एस्बेस्टस का। वूल इज वार्म इन विंटर एज द पोर इन वूल ट्रैप एयर विच इज वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड सो इट कीप अस वार्म, ठीक है। वूल जो है विंटर में गर्म होता है क्योंकि इनके पोर्स में हवा भरी रहती है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और वह हमें गर्म रखता है। ब्लॉक ऑफ आइस आर यूजुअली कवर्ड विथ क्लॉथ एंड सॉडस्ट व्हेन स्टोर्ड, ठीक है। आइस के ब्लॉक्स को, ठीक है, बर्फ़ के बड़े बड़े सिल्ली को कपड़ों से लपेटकर मुरादों में रखा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिस प्रिवेंट द आउटसाइड हीट फ्रॉम मेल्टिंग द आइस क्विकली, क्योंकि यह बाहरी हीट से इसको बचाता है, जिससे यह तेज़ी से गलने से बच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यह आपने देखा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन के बारे में। अब यहाँ देख लेते हैं एक स्टार फैक्ट दिया हुआ है
उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सील्स एंड पोलर बियर्स दैट लाइव इन द कोल्ड आर्कटिक रीजन हैव थिक लेयर ऑफ फर। तो आप देख रहे हैं कि सील्स और पोलर बियर जो हैं वह कोल्ड आर्कटिक रीजन में रहते हैं, ठंडे आर्कटिक रीजन में रहते हैं, वहाँ पूरा बर्फ जमा रहता है। हैव थिक लेयर ऑफ फर, क्योंकि उसके बॉडी पर एक मोटी परत होती है, ठीक है, फर का जो है बालों की एक मोटी सतह होती है जिससे वह बचा रहता है। द फर ट्रैप द एयर एंड फॉर्म एन एक्सीलेंट हीट इंसुलेटिंग लेयर। ये जो फर होते हैं उनके बॉडी पे वह एयर को ट्रैप कर लेते हैं, एयर को रोक लेते हैं, जिससे वह इंसुलेटिंग लेयर बन जाता है, जिससे हीट ट्रांसफ़र नहीं होने पाता उनके बॉडी से और उनके बॉडी गर्म रहता है। इट कीप द एनिमल वार्म इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यह उस समय भी एनिमल्स को गर्म रखता है जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है गिरकर -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है कम होकर जब -20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तब भी जो है सील्स एंड पोलर बियर्स के बॉडी जो है गर्म रहता है, क्योंकि इनके बॉडी पर, ठीक है, फर पाए जाते हैं जो एयर को ट्रैप करते हैं और जो हीट का बैड कंडक्टर है और वह इंसुलेटिंग का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।